सो हिंदी का पेपर 12th क्लास का आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया कि आपको आधे से ज़्यादा जो हैं वो एमसीक्यूज़ ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। लाइक फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर अपठित गद्यांश है जो कि आपको 5 नंबर दिलवाएगा। तो आपको इसमें से छाँट के बस आंसर लिखने हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको एमसीक्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो अपठित पद्यांश है। इसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया है गद्यांश के अंदर जो है वो चैप्टर में से आएंगे और पद्यांश के अंदर आपके पोएम में से आएंगे। इसमें आप लोगों को पोएम के अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि आपको पोएम की लाइन से पता होना चाहिए कि वो कौन सी पोएम की बात हो रही है और उस पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है, ठीक है। कवि का नाम जो है वो क्या है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस रहते हैं। कई बार ऐसा रहेगा कि सिर्फ पोएम के पद्यांश में से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, कई बार पोएट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये 10 नंबर का आपका इस तरीके से अपठित काव्यांश और गद्यांश आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे जो है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं काव्य पर आधारित, मतलब पोएम में से आपके 5 नंबर के जो हैं क्वेश्चंस बनेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को ऑलरेडी एमसीक्यूज फिर से अवेलेबल रहेंगे। तो देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सब में एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। अगर इनमें आंसर्स की मैं बात करूं तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है, तो इसका आंसर जो है वो क और ख दोनों, दर्शकों को रोते हुए, अपाहिज को रोते हुए, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे जो है नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है में कौन सा भाव है, तो इसमें उज्ज्वलता का भाव है, ठीक है। और आगे अगर हम देखें रुद्र कोश है शुद्ध तोष है, यहाँ तोष का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर संतोष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दीपावली वाला जो है दीपावली के पर्व पर घर में के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। घर लिपे हुए होते हैं, घर साफ सुथरे होते हैं, घर गीले सूखे होते हैं, तो गीले सूखे नहीं होते, बाकी सारे ऑप्शन ठीक हैं। ये तो कॉमन सेंस से भी हम कर सकते हैं, है ना। आगे अगर हम देखें तो ये इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कविता के आधार पर इनको आपको जो है मैचिंग करनी है, तो ये आपको ना गाइड में लास्ट में मिल जाएंगे या फिर बुक के बीच में जहाँ पर अभ्यास होता है वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये चैप्टर्स आ गए, चैप्टर्स के अंदर के आपको क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइक बाजार दर्शन नामक पाठ में बाजारूपन का क्या अर्थ है, तो बाजार से अनावश्यक सामान खरीदना को बाजारूपन कहते हैं। आगे भक्तिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो जाएगा भक्तिन का गौना 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये कथन इसका सत्य नहीं है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे दोगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेंगे। सारे चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वितान के अंदर फिर वितान के आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर फिर से आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे। तो मतलब एमसीक्यूज की यहाँ पर ट्रेन चल रही है, आप लोग आराम से पास हो सकते हो, फेल होने का सवाल यहाँ पे उठता नहीं है। अभी तक हमने 20 नंबर के एमसीक्यूज देख लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आगे हम बढ़ें तो ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके हो गए, ठीक है। इसके अंदर आपके इसमें भी असर्शन रीजन पूछे गए हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर क्यों अंकी बन के कोई अगर सेंटेंस की सेंस बन रही है तो इसका आंसर जो है वो ए और बी सही है और उसका वो सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। लाइक सिंधु घाटी सभ्यता लघुता में भी महत्ता का अनुभव कराने वाली संस्कृति थी, यहाँ के मूर्ति शिल्प औजार छोटे हैं, तो ये जो है फर्स्ट जो है वो सही है, बट उसका वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो इसलिए दोनों सही हैं बट उसका वो एक्सप्लेनेशन गलत है, तो ये वाला आंसर इसका आ जाएगा क्योंकि वो मैच नहीं हो रहे हैं। ओके, आगे अगर हम देखें तो अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित जो है फिर से 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो कि अगेन जो है वो एमसीक्यूज फॉर्म में है, ठीक है। फिर अगर आगे हम देखें तो अब ये देखिए टेलीविज़न है और रेडियो है, समाचार पत्र है, तो इसको आपको मैचिंग करनी है। श्रव्य मतलब सुनने के लिए क्या होता है, रेडियो होता है, ठीक है। तो टेलीविज़न जो है वो दृश्य श्रव्य दोनों होता है और समाचार पत्र सिर्फ मुद्रण का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। कई चीज़ें आपको फ्री के मार्क्स दिलवाएंगे, तो थोड़ा सा बस दिमाग चलाना है आप लोगों को। और फिर व्याकरण देते व्याकरण के 5 नंबर के क्वेश्चन, जिसके अंदर आप लोगों को समास देखने के लिए मिलेंगे। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, जिसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी था। द्विगु समास वो होता है जिसके अंदर आपको फर्स्ट लेटर जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। जैसे पंचतंत्र हो गया, त्रिकोण हो गया। और द्वंद्व समास आपको वो है जिसके अंदर 2 शब्द प्रधान होंगे, जैसे माता पिता हो गया, सुख दुख हो गया, वो सारे के सारे द्वंद्व समास होते हैं। ऐसी तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास है। तत्पुरुष के अंदर बीच में जो का साउंड आ रहा होगा वो तत्पुरुष समास है। कर्मधारय के अंदर जिसमें थर्ड पार्टी को डिनोट कर रहे हैं, जैसे नीलकंठ, तो नीला जिसका कंठ है शिवजी जी को बोला जाता है, तो वो कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इजी है। संधि आई हुई है, दीर्घ संधि, गुण संधि, ओके। ये इसमें आपकी मैचिंग पूछी गई है। बच्चे काफ़ी मैचिंग में उलझते हैं, इसलिए बोला गया। गंगा जल, गंगा का जल, तो जब का आ रहा है तो वो तत्पुरुष समास है जिसमें कारक आते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें
वाक्य दोष वगैरह बताने हैं, तो ये अलग अलग 5-6 नंबर की आपके पास ग्रामर आएगी, आप इसको देख सकते हैं, इजी है। नैतिक शिक्षा के भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि अगेन ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हम 40 नंबर क्रॉस कर गए हैं आपके सिर्फ और सिर्फ MCQs लेवल से। ये देखिए, तो 40 नंबर आपके यहाँ MCQs हो गए। फिर उसके बाद आपका वर्णात्मक प्रश्न, फिर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है, और उसके ऊपर जो है फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। ये आपके 40-45 तक MCQs लेवल था। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो है विदाउट MCQs मतलब आपका पोर्शन स्टार्ट होता है, जिसके अंदर कवि कविता का नाम लिखना है आपको, ओके। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर गद्यांश की व्याख्या करनी है, ये देखिए, ओके। और इसके अंदर से ही आपके क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इजी है। ये भी आपको छांट के ही लिखना है, तो 10 नंबर आपको ये दिलाता है, मतलब 50 नंबर यहाँ से हो गए आपके, जो कि आपको हेल्प के साथ लिखने हैं, ठीक है, हेल्प दे रखी है आपको। फिर इसके बाद पैराग्राफ आ जाता है, जिसके अंदर आप जो भी आपको ईजी पैराग्राफ लगता है आप उसको कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर आगे हम चलें तो ये देखिए, फिर आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, जो कि अलग अलग पोर्शन से आपको पूछे गए हैं। ये 5 नंबर आपका काव्य खंड से दिया गया है, मतलब पोएम वाले पोर्शन से आपको 5 नंबर के, गद्य खंड से आपका 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स, ओके। क्वेश्चन आंसर की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वितान भाग से फिर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स, जो सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेते हो ना, तो भी आपके 3-4 पेपर अगर खत्म कर लेते हो तो आराम से आपको यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद में आगे व्याकरण के अंदर से फिर 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, व्यंजन संधि, नैतिक शिक्षा के अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कुछ लेवल रहेगा। लास्ट के 30 नंबर आपको 35 नंबर आपको विदाउट MCQ करने हैं, बाकी सारा पेपर MCQs है, तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छे से प्रिपरेशन पर लग जाइए। यहाँ से आई होप आपकी हेल्प हुई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।